भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का यह प्रकरण चल रहा है। गोपियां जो है गोपी गीत के माध्यम से कृष्ण को बुला रही हैं। कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। गोपी गीत का पहला श्लोक, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृतासौ त्वाम विचिन्वते। आज जो है बैकुंठ से लक्ष्मी जी भी उतरकर ब्रज की सेवा कर रही हैं, नित्य निरंतर रूप से कर रही हैं, जो सुंदरता एवं मृदुलता की देवी हैं। दैत दृश्यताम, गोपियां कहती हैं कि दैत, हे इष्ट। दैत माने इष्ट देव को, अपने इष्ट देव को दैत बोलते हैं। दैत माने प्यारे इष्ट देव। जैसे किसी का इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, कोई के इष्ट देव शंकर जी होते हैं, कोई के इष्ट देव दुर्गा होती हैं, कोई के इष्ट देव काली होती है। इसी तरह से गोपियों के इष्ट देव जो है, इष्ट जो है भगवान कृष्ण हैं। और कहती हैं गोपियां कि दीक्षुताव का, तुम अपनी प्यारी सुंदरियों को देखो प्रियतम। यहाँ गोपियां जो है भगवान कृष्ण के लिए प्रियतम शब्द का उपयोग कर रही हैं। कहीं कहीं परम प्रियतम का उपयोग भी गोपियां की हुई हैं श्री कृष्ण के संबोधन में। जैसे कोई आदमी किसी को प्रिय लगता है तो उसको प्रिय कहते हैं, कोई दूसरे की अपेक्षा प्रिय लगता है, जैसे सोहन की अपेक्षा मोहन प्रिय है तो उस प्रियतर बोलते हैं। और जो जिसको सब आदमी से कोई सुंदर लगता है, सबों में सुंदर होता है, उसको सुंदरतम प्रियतम बोलते हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। और गोपियां जो है भगवान को, कृष्ण को प्रियतम बोल रही हैं। कहीं कहीं परम प्रियतम का संबोधन भी गोपियां की हुई हैं। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही हैं तो खोजते खोजते तुलसी जी से पूछ रही हैं कि दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युत। हे तुलसी, क्या तुमने परम प्रियतम हम लोगों के श्री कृष्ण को देखा है? वो तो तुम्हारे भी परम प्रियतम हैं। तो यहाँ गोपियां भगवान कृष्ण के लिए परम प्रियतम, माने उससे बढ़कर अब कोई है ही नहीं है। संसार में एकमात्र प्रियतम भगवान कृष्ण ही हैं जो है। इसलिए गोपियों के द्वारा यह संबोधन प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रियतम और परम प्रियतम। गोपियां जो है सब कुछ जो है भगवान के लिए कर रही हैं। गोपियां सोच रही हैं कि भगवान जंगलों में भटक इधर उधर हम लोगों से अदृश्य होकर घूम रहे हैं, उनके हम लोगों के प्रियतम को कहीं कोई कष्ट न पहुंच जाए। प्रियतम जो है हम लोगों के चलते कितना कष्ट उठा रहे हैं, उनके पैरों में कंकड़ गड़ते होंगे, कांटे गड़ते होंगे। तो गोपियां जो है भगवान के प्रेम में सर्वोच्च भाव में स्थित हैं और कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को बस चाहिए जो है तो तुम्हारे सुख को हम लोग देखना चाहते हैं। तुम्हारे रत्ती भर भी तुमको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ बात समझने लायक है कि तीन तरह के मनुष्य जो हैं धरती पर पाए जाते हैं, भक्त पाए जाते हैं। तीन तरह के भक्त धरती पर पाए जा रहे हैं। पहले भक्त वो हैं
जो श्री कृष्ण की का प्रेम इसलिए चाहते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए करते हैं कि उस भक्ति से जो है श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, जिससे श्री कृष्ण को प्रसन्न रख सकें। अपनी उनको कोई कामना नहीं रहती है। कामना रहती है तो भगवान से प्रेम जो मिला है, इस प्रेम से भगवान की सेवा करने की, भगवान की सेवा में कोई कमी न रहे, इसका ख्याल रख रहे हैं। जो है पहले तरह के भक्त रहते हैं, तो इस तरह के भक्त जो है परम वंदनीय बोले गए हैं, जो भगवान के सुख के लिए ही हमेशा सोचते हैं, अपने सुख के लिए कोई चीज़ ने कामना, एक खर की भी कामना नहीं करते हैं। वे भक्त जो है परम वंदनीय कहलाते हैं। और दूसरे तरह के भक्त वे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए ही भक्ति करते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्त जो हैं न निंदनीय हैं न वंदनीय हैं, या न निंदनीय में आते हैं न वंदनीय में आते हैं। अच्छे हैं लेकिन न निंदनीय हैं न वंदनीय हैं। तीसरे भगवान के भक्त वैसे हैं जो कामना लेकर भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे मोक्ष की कामना और स्वर्ग की कामना। इन कामनाओं से वे अनेक तरह से पूजा पाठ दुनिया जहान करते रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो मोक्ष के पीछे पड़े रहते हैं और स्वर्ग के पीछे पड़े रहते हैं और इस कामना से, इन कामनाओं से भगवान की भक्ति करते रहते हैं, तो ये भक्त निंदनीय हैं। ये भक्त जो है प्रशंसनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, ये भक्त निंदनीय हैं। तो गोपियों, यहाँ 3 तरह के भक्त कहा गया है। पहले भगवान की सेवा में ही हमेशा तत्पर रहना चाहते हैं, भगवान के सुख में ही सुख का अनुभव करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। वे परम वंदनीय भक्त हैं। जो अपने सुख के लिए भक्ति करते हैं, केवल अपने सुख की कामना करते हैं भक्ति में, वे जो है न निंदनीय है न वंदनीय है। और जो केवल मोक्ष और स्वर्ग की कामना से भगवान की भक्ति करते हैं, वे निंदनीय हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्त जो हैं पाए जाते हैं संसार में। गोपियां जो हैं परम वंदनीय हैं, क्योंकि वे अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं चाह रही हैं। वे जो कुछ भी चाह रही हैं भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए, कि हम लोगों के भगवान, हम लोगों के प्रियतम, परम प्रियतम को कोई भी कष्ट नहीं पहुँचे। जो है आज हम लोगों के प्रियतम जंगलों में भटक रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। जो है हम लोगों के चलते, हम लोग जो मान कर बैठे उनको दिल में दुख दे दिए। जो है हम लोग जो गर्व हो गया कि हम लोगों के सुहाग जैसा संसार में किसी का सुहाग है ये नहीं है, इस पर उनके दिल में जो चोट पहुंचा है, जो हम लोग जो चोट पहुंचाए हैं, हे प्रियतम, तुमको मैं, हम लोग जंगलों में इधर उधर खोजते हुए चारों ओर खोज लिए, लेकिन तुम नहीं मिला प्रियतम। अब गोपियों को अपनी गलती का एहसास हो रहे हैं। यहाँ गोपियों के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि गोपियाँ कौन हैं, ये ध्यान देकर सुनने की बात है। गोपियाँ जो है, पहले गोपियों की 3 श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। तो वेद में 1 लाख ऋचाएं हैं, 80,000 कर्म कांड की ऋचाएं हैं, 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं और 4,000 भक्ति से संबंधित ऋचाएं हैं। कोई 1 लाख ऋचाएं जो है गोपी बनकर जो है आई हैं और यही गोपी बनी हुई हैं। ये तृतीय श्रेणी की गोपियां हैं। इस रास लीला में जो प्रवेश की हैं गोपियां, ये तृतीय श्रेणी की गोपियां हैं। द्वितीय श्रेणी की गोपियां हैं, भगवान जब रामावतार में दंडक वन में गए थे तो अनेक ऋषि मुनि जो है कतनों जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। भगवान जब दंडक वन में गए तो उन
ऋषियों महात्माओं से कहे कि मुनियों, इस अवतार में तो मेरा यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, मैं मर्यादा को लांघ ही नहीं सकता हूँ। अगले अवतार में अर्थात कृष्णा अवतार में तुम सबों को मैं इस तपस्या का फल जरूर ही दूंगा, जरूर दूंगा। तो वे दंडक बन के जो ऋषि और महात्मा लोग थे, जो रामावतार में भगवान राम जो है उन लोगों से भेंट किए थे और वचन दिए थे कि तुम्हारी तपस्या को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी हर एक तरह से तुम्हारे ऊपर प्रेम की वर्षा होगी भक्तों जो है। तो द्वितीय श्रेणी की गोपियां जो वहीं दंडक बन के ऋषि और महात्मा लोग जो हैं गोपी बनकर आए हुए हैं। द्वितीय श्रेणी के ये गोपियां हैं। प्रथम श्रेणी की गोपियां जो है वो भगवान कृष्ण के गोलोक में उनके साथे रहती हैं, जैसे ललिता और विशाखा जैसी गोपियां। ललिता और विशाखा जैसी गोपियां जो है भगवान कृष्ण के साथ ही गोलोक से आई हुई हैं, यहाँ गोपी बनी हुई हैं। इसलिए गोपियों में 3 कक्षा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। अब जिस वेद की 1 लाख ऋचाएं जो है गोपी बनकर आई हुई हैं भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जिन ऋचाओं को पढ़कर, वेदों को पढ़कर संसार में बड़े बड़े लोग जो है विद्वान कहलाते हैं और कहते हैं कि हम वेदों के ज्ञाता हैं। जैसे रावण भी वेदों को का ज्ञाता था जो है, उसको भी संपूर्ण वेद याद थे। रावण को भी, वह भी जो है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। इस तरह संसार में बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जिन ऋचाओं को पढ़कर और कहते हैं कि मैं बहुत भारी विद्वान हूँ। वे ऋचाएं आज गोपी बन के जो है भगवान के साथ रास करने आई हुई हैं, भगवान के साथ रास करने आई हैं। और ये गोपियां जो भगवान से कह रही हैं, एक कितना जो है वेदों, शास्त्रों, पुराणों सबसे उच्च भाव में स्थित हैं गोपियां। और उच्च भाव में स्थित होकर गोपियां जो है भगवान कृष्ण से क्या संवाद कर रही हैं, क्या उनके किस तरह की भक्ति इनकी है, ये बहुत ही गौर करने लायक बात है, बहुत ही गौर करने लायक बात है। संसार में जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए गोपी गीत जैसा जो है टॉप चीज, जो हिंदू सनातन में जो है इससे बढ़कर टॉप कोई चीज हो ही नहीं सकता है जो है। और जो महाभाव में स्थित, सर्वोच्च भाव में स्थित गोपियां जो है किस तरह से भगवान के बारे में सोचती हैं, उनका विचार क्या है, यह बहुत ही समझने लायक बात है जो है। नहीं तो यह मानव जीवन बिल्कुल ही असफल हो जाएगा और मनुष्य को फिर जो है 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख कई जन्मांतरों के बाद जब पारी आएगी मनुष्य जोनि के, तब वह फिर मनुष्य जोनि में आएगा। और मनुष्य जोनि में आकर फिर उसको यह बात भगवान कानों में डालेंगे। अगर संभलेगा तो संभलेगा, अपने जीवन को सफल बनाएगा तो बनाएगा, और नहीं तो फिर वह 84 लाख जोनि में बार बार घूमता रहेगा। इसलिए भाइयों और बंधुओं, यह बहुत ही टॉप, सृष्टि का टॉप प्रकरण है गोपी गीत जो है, इसको नहीं मिस करना चाहिए। ये बहुत आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के कानों तक भगवान मेरे द्वारा यह बात पहुंचा रहे हैं। कोई ना कोई तो माध्यम भगवान चुनते ही हैं। किसी पर जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो उसके कान तक पहुंचाने के लिए भगवान जो है यह किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। बस आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।